जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 11/12 पर। आज हम समझने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है गैर व्यापारिक संस्थाओं या फिर संगठनों का लेखांकन, NPO। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, यानी कि पूंजी निधि। ये टॉपिक सबसे लास्ट और आखिरी टॉपिक है, लेकिन आज हम इस टॉपिक पर आपको फुल डिटेल के साथ समझाने वाले हैं कि पूंजी निधि क्या होता है और इसका आकलन किस तरीके से किया जा सकता है। आपको एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसको लिखना कैसे है वो चीज़ आप लोगों को हम आज समझाने वाले हैं। देखिए, पूंजी कोष यानी कि कैपिटल फंड, आप लोग इसको दूसरी तरीके से समझिए। पहले इजी 15 सेकंड में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग सोचिए, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, जो लाभकारी संगठन होते हैं, जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, वो क्या करते हैं, अपनी उनके पास जितनी भी संपत्ति होती है उन संपत्तियों का वित्तीय आकलन करने के लिए, यानी कि पैसों में उनकी क्या वैल्यू है उस चीज़ को पता करने के लिए वो पूंजी खाता बनाते हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट बनाता है, जिसके थ्रू उनको पता चलता है कि उस संस्था के पास कितनी संपत्ति है। लेकिन जो गैर व्यापारिक संगठन होते हैं, जो NPO होते हैं, वो इस पूंजी खाता का निर्माण नहीं करती है। तो आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा अभी कि अगर ये पूंजी खाता नहीं बनाती है NPO, तो इनको पता कैसे चलता होगा कि इनके पास कितनी संपत्ति है। क्योंकि जो NPO होती है, जो गैर व्यापारिक संगठन होते हैं, उनके पास भी तो संपत्ति होती है। जैसे कि उनके पास बिल्डिंग होती है, उनके पास ज़मीन होती है, उनके पास फर्नीचर होती है, इसी तरीके से बहुत सारी और भी संपत्ति होती है। तो उन संपत्तियों का वित्तीय जो आकलन होता है, उसका पता कैसे करते हैं वो NPO, यानी कि उनका जो पैसों में वैल्यू है उसका आकलन कैसे करते हैं। तो इसके लिए उनके पास एक दूसरा तरीका है। संगठन जो होते हैं वो बैलेंस शीट तैयार करती है और बैलेंस शीट के थ्रू पता करती है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, जो एसेट्स में जो साइड में जो होता है, उसमें जितनी भी संस्था के पास संपत्तियां होती हैं उन सभी को लिखा जाता है, और जो लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी साइड में संस्था के पास जितनी भी दायित्व होती है, लायबिलिटीज होती है, उनको लिखा जाता है। और फिर उन दोनों का जो अंतर होता है, यानी जितनी भी संपत्ति का टोटल आता है वैल्यू में और लायबिलिटीज़ का, उन दोनों को घटाने के बाद जो वैल्यू बचता है उसको कहते हैं कैपिटल फंड। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैपिटल फंड क्या है। अब इसको लिखना कैसे है वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जो ओपनिंग कैपिटल फंड होता है, उसको गैर व्यापारिक संस्थाओं को निकालने का दो तरीका होता है। सबसे पहला तरीका होता है कि लेखांकन वर्ष, यानी कि जो जिस साल का लेखा कर रही है संस्था, उस साल का जो प्रारंभिक चिट्ठा बना करके पता कर सकती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि विवरण पत्र बना करके पता कर सकती है। दोनों ही तरीके काफ़ी सिंपल और काफ़ी छोटे छोटे तरीके से बन जाते हैं, पता किया जा सकता है। इन दोनों तरीकों में ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत है नहीं। जो बैलेंस शीट बनाया जाता है उसका फॉर्मेट आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मेट होता है। जो एसेट साइड होता है, उस साइड में आपको जो कैश इन हैंड होता है, जो पिछले साल का जो आपके पास अभी बचा हुआ है रोकड़ हाथ में और जो बैंक में होता है, उसको टॉप में लिखा जाता है एसेट साइड में। उसके बाद आपके पास जितनी भी संपत्तियां होती है, अगर आपके पास फिक्स एसेट्स हैं कुछ, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उनका हम लिखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अगर संस्था ने कहीं पर करके रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट को लिखा जाता है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि बकाया चंदा, बकाया चंदा यानी कि संस्था को मिलने वाला है उस चंदा, तो वो भी संस्था के लिए एक संपत्ति है, तो उसको लिखा जा सकता है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको पहले ही संस्था पेमेंट कर चुकी है, तो वो भी क्या है, आप संस्था के लिए संपत्ति है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। और एसेट साइड्स की बात करें तो ये लायबिलिटी साइड की बात की जाए तो उस साइड ज़्यादा कुछ होता नहीं है संस्था के पास। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि जो बैंक से एक्स्ट्रा में पैसे लिए गए होते हैं या फिर लोन लिए गए होते हैं, समझिए शॉर्टकट में। तो बस यही कुछ होते हैं। तो जितने भी आपके सवाल में लायबिलिटी एसेट्स दिए होंगे उनका टोटल और लायबिलिटीज़ का टोटल, तो एसेट्स के टोटल से लायबिलिटीज़ को घटा देंगे तो आपका जो है कैपिटल फंड निकल जाएगा।
अब उसी तरीके से आपका जो है दूसरा तरीका है विवरण पत्र में, उसमें जितने भी एसेट्स होते हैं उनको ऊपर से लिखना शुरू किया जाता है और साइड में अमाउंट लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जितने भी एसेट्स होते हैं उनका टोटल करने के बाद लायबिलिटीज़ को एक एक करके घटा दिया जाता है और उसके बाद जो बचता है वो आपका निकल जाता है कैपिटल फंड। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।